कभी सोचा है कि काबा का तवाफ ये सिर्फ एक इबादत से कहीं बढ़कर है। ये असल में एक ऐसा गहरा अमल है जो हम सबको पूरी कायनात से जोड़ता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये तो एक कायनाती रक़्स में शिरकत करने जैसा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया भर से लाखों मुसलमान जब काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो हमेशा एक ही सिमत में क्यों घूमते हैं, यानी घड़ी की सुइयों के बिल्कुल उल्ट। आखिर इस सिमत के पीछे राज क्या है? क्या हिकमत है इसमें? और देखें, इस गहरे सवाल का जवाब ना वो कई तहों में छुपा हुआ है। हम इस सफ़र में सबसे पहले तो इस सिमत की अहमियत को समझेंगे, फिर तवाफ के रूहानी मतलब को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये अमल पूरी कायनात से कैसे जुड़ता है, इसकी तारीख कितनी कदीम है, और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाने वाले इस कामिल इलाही निज़ाम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं और देखते हैं कि इस मुक़द्दस सिमत के पीछे क्या राज छुपा है। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि तवाफ का एक खास सिमत में होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक ऐसे कायनाती डिज़ाइन की तरफ इशारा है जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है, और तवाफ का अमल वो हमें उसी अजीम निज़ाम से जोड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आखिर ये तवाफ है क्या और इसे एक इबादत के तौर पर कैसे अदा किया जाता है? चलें पहले इसकी बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। देखें, तवाफ लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है चक्कर लगाना या घूमना, और इस्लामी इस्तिलाह में इसका मतलब है खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। ये एक ऐसी इबादत है जो मुसलमानों के इत्तेहाद और अल्लाह की वहदानियत की एक ज़बरदस्त अलामत है। तवाफ का तरीका बिल्कुल वाज़ेह है। शुरुआत होती है हजर अस्वद से, फिर काबा के गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं, और इस दौरान दुआएं और ज़िक्र अस्कार चलता रहता है। लेकिन इसका सबसे अहम उसूल, और यही हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है, वो ये है कि खाने काबा हमेशा लेफ्ट साइड पर यानी बाएं जानिब रहे। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों है? और इस बाएं जानिब रखने में एक बहुत गहरी रूहानी हिकमत छुपी है। जब काबा बाएं तरफ होता है तो वो बराह रास्त हमारे दिल के पास होता है। और दिल क्या है? दिल मोहब्बत, अकीदत और अल्लाह से कुर्बत का मरकज़ है। तो ये एक तरह से इस बात का इजहार है कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह की मोहब्बत है। अच्छा, अब ज़रा एक कदम पीछे हटते हैं, थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया कि ये इबादत ये कायनात के बुनियादी उसूलों से भी जुड़ी हुई हो सकती है? क्योंकि यहाँ से ये कहानी सच में बहुत हैरानकुन हो जाती है। जब हम कायनात पर नज़र डालते हैं ना, तो एक अजीब हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। ज़मीन सूरज के गिर्द, चांद ज़मीन के गिर्द, और यहाँ तक कि हमारी अपनी कहकशां अजीमुश्शान मिल्की वे, वो भी घड़ी की सुइयों के उल्टा ही घूम रही है। ये तो गोया एक आलमगीर हरकत है। और ये पैटर्न सिर्फ बड़ी चीज़ों तक महदूद नहीं है, यही तो इसकी खूबसूरती है। अगर हम छोटी से छोटी सतह पर देखें, एक एटम के मरकज़े के गिर्द घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश, और यहाँ तक कि हमारे जिस्म के एक मामूली से खुलिये के अंदर मौजूद माया यानी साइटोप्लाज्म, उसकी हरकत भी बिल्कुल इसी उसूल पर है। यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब एक ही निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ एक बिल्कुल वाज़ेह मुतवाज़ियत नज़र आती है ना, जिस तरह पूरी कायनात एक मरकज़ी नुक्ते के गिर्द एक आलमगीर कानून के तहत घूम रही है। बिल्कुल इसी तरह तवाफ़ करने वाला एक रूहानी मरकज़ के गिर्द एक इलाही कानून के सामने सर झुकाकर हरकत करता है। अब इस अमल को इसकी तारीख के आईने में देखते हैं, इसकी कदीम और मुक़द्दस तारीख में जो इंसान अव्वल तक जा पहुँचती है। इस्लामी रिवायत हमें बताती हैं कि ज़मीन पर सबसे पहला तवाफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, फ़रिश्तों के सिखाने पर। फिर वक्त गुजरा, तूफ़ान नूह के बाद वो जगह गुम हो गई। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को दोबारा तामीर किया, और फिर सदियों बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुतों से पाक किया और तवाफ़ की इस असली खालिस रूह को दोबारा ज़िंदा किया। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल का ज़िक्र इन अल्फाज में मिलता है। इसमें उनकी अल्लाह के हुक्म के सामने इताअत और आजिज़ी साफ नज़र आती है। ये दुआ आज भी इस तामीर की रूहानी बुनियाद की याद दिलाती है। तो चलिए अब इन सब धागों को जोड़ते हैं, रूहानी, कायनाती, तारीखी, और देखते हैं कि ये सब मिलकर कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो देखें, इस एक सिमत में घूमने की हिकमत कसीर जहती है। ये रूहानी है क्योंकि इससे दिल काबा के करीब रहता है। ये कायनाती है क्योंकि ये हमें तख्लीक के बहाव से जोड़ती है। ये तारीखी है क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत है। और जैसा कि हम अब देखेंगे, ये हैरानकुन हद तक अमली भी है।
اس کا عملی فائدہ وہ تب سامنے آتا ہے جب لاکھوں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور کریں، یہ ایک سمت میں حرکت ایک بالکل ہموار، منظم اور محفوظ بہاؤ بناتی ہے۔ اس سے تصادم اور افراتفری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہجوم کے انتظام کا ایک بہترین قدرتی نظام ہے۔ تو آخر میں بات صرف ایک سمت کی نہیں ہے۔ طواف کی یہ سمت دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ ہم ایک بہت بڑے عظیم الہی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ اس قانون کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہے جو چھوٹے سے چھوٹے ایٹم سے لے کر سب سے بڑی وسیع و عریض کہکشاں تک ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ستاروں کو دیکھے یا اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرے تو ضرور سوچیے گا کہ ہماری زندگی میں اور کون سے ایسے پوشیدہ رابطے ہیں جو ہمیں اس عظیم کائناتی رقص سے جوڑتے ہیں۔